कैसा है महारानी जी, देख रही हैं आप, जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। खैर घबराइए नहीं महारानी जी, खतरा टल गया है, सुरक्षित हैं आप। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। क्या हुआ रे? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। महाबली, क्या ये हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहे हैं साहब, जानो में मोटिया बिन धोला खा साहब। नहीं महाबली, समझ में नहीं आता कि दूर से हमने देखा कुछ और, दूर से हमने देखा कुछ और और करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। हो न हो महाबली, हो न हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा साहेब। है भी पेच लगा है। हाँ महाबली, अब तो हमारे लिए चिंता का विषय है कि महारानी जी का ये रवैया, महारानी जी का ये रवैया तो रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा। खैर मान लो अगर हम कोई कदम उठाते हैं, अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है महाबली। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, तो साले को बता। लेकिन महाबली हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। एक सबूत या धरा है, या लियो। और साहेब एक सबूत हुआ खड़ा है, ये सब उसी का है, ये सब उसी का है साले। तो कोई हमको 2 नंबर का मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर के नाम का लगा, साला 6 नंबर का है। महाबली ये जितने भी हथियार मिले हैं सब ले जाकर जमा कर दो, समझ गए? और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, खबरदार ये बात लीक न होने पाए। न हमका कुछ दिखात है न हमका सुनात है। अब इतने समझो महुआ खूंट ही, ये बबूरे के खूंट है। ये बड़े लोगों का मामला है, ये बड़े लोगों का मामला है और बहुत सोच समझकर हमें कदम उठाना है। ठीक, ओके फॉलो मी। यार का हमें सही मोटिया बिन धोई के कहा यार, बताओ हुआ जो देखा तो महारानी जी जैसे धामिना कीड़ा ढाई बारा ढाई मार कर यहाँ लोपोर कर आए। और नेरे मऊ साहब आए तो साहब से कहें यहाँ किस लिए आई थी महारानी जी? कहीं यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। तो साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली? कहीं मैं दवाई ढूंढ रही थी, उतने तो हराम घोर आ गया। शुक्र ऊपर वाले का कि आप आ गए, मेरी इज्जत बच गई। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए यार, कहीं हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औसत कहो, हम कहा चाहे शहद चाटो, चाहे वही तो सर्दी जुकाम मकाम आवत है, लेकिन पता लगाना है कौन साला था जो महारानी जी के गले लगा था। कहा अगर मिल गए ना गंगा का दम खाए कही थे, दौड़ा कर इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यह बरवाड़ों का मैटर है, इसलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे गए तो जूता खाई हो और घोड़ा के पाछे जाओ तो लात खाई हो। इसलिए हमको ड्यूटी बाई ड्यूटी सिर्फ पता लगाना है कौन महारानी जी के गले लगा था। लेकिन महारानी जी को देखकर यार हमें एक गाना याद आ गया है, गाना बड़ा मस्त है। वो बड़ा पूजा पति का देखे चढ़े बता
आ गया हूं पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो हराम के पिल्ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगती हैं। कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। और पालू को तू इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। चल रहा इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, लेकिन सबसे पहले तेजा सिंह की नजरों से बचने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। आज के बाद ये उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम। आज के बाद प्रसिद्ध कर दूंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे परम आदरणीय रामचंद्र लोधी प्रधान जी। इन भैया के कर कमलों द्वारा मेला कमेटी को 501 रुपए का चंदा और पार्टी के लिए 20 रुपए का पुरस्कार, पार्टी 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से। धन्यवाद। महाराज की जय हो। दरबारी जी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज। प्रजा का ख्याल रखना। आइए भैभीर सिंह, क्या अहवाल है? अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या गजब हो गया महारानी? ये तुम्हारी हालत क्या बात है? महाराज, और आया था सेनापति महाराज, सेनापति के आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, पर गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तब साहबजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को ले गया महाराज। अरे मैया, रे मैया,
मिलेगा मेरा बेटा। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, हाँ महाराज, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको मुझ पर यकीन नहीं? अरे दैया, जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, गुस्सा की माँ को हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। महाराज विश्वास करिए, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे तैनात रहता है, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? महारानी जी झूठ बोल रहे हैं। दरबारी, तुम ठीक कह रहे हो। शत्रुघ्न हमारे जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं क्या यकीन करूं कि महारानी की गोश्त से मेरे बेटे को छीन कर ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, महारानी जी का बेटा गायब हुआ है, इनको जान से मारने की धमकी दिया है उसने। महाराज, किसी की वफादारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और किस लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसलिए यह महाबली झूठ बोलता है महाराज, उसको सजा मिलनी चाहिए महाराज। वो गुनहगार है तो गुनहगार है महाराज। सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, यहाँ भी सत्यजीत विनय उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर चलो हटो, यहाँ मेरा तो बेटा गुम हो गया, दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है और इनको मुझ पर विश्वास नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने आपसे शादी रचा लिया, किस्मत बेकार। महारानी, अरे भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, धैर्य से काम लो। महाराज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए तो बेटा। अरे महारानी, धैर्य से काम लो। भयभीत सिंह गिरफ्तार करने गए और उनका इंतजार किया जाएगा। सेनापति जो कुछ भी बोलना ना तुझे, ऊपर आके भाव वाह, चल ऊपर।
कबो कबो और कहो ऊपर महारानी जी हम तो मरबे करा हराम जाती क्या कह रहे थे अभी महाराज के आगे कि महारानी जी झूठ बोल रही। सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता है। हराम खोर बच्ची हो रही हम झूठ बोली तो है? झूठ बोली तो भैया हो रहा कैसे बोलो यहाँ हमें सही बोले से फुर्सत नहीं ना हम झूठ कब बोला। हराम खोर खाते हिंदुस्तान का हो और बजाते पाकिस्तान का हो तोहरी मैया की नैया पार हराम। तुमने महारानी बहुत देखा होगा। हाँ देखा। लेकिन ये कलावती थोड़ा दूसरे टाइप की। लेकिन सेनापति जी लड़का कहाँ लाए? पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। हाँ ना झुके। ऐ महाबली सत्यजीत सिंह बेकसूर है। ये सिर्फ तू ही नहीं पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है। क्योंकि बच्चा उसने नहीं बल्कि मैंने गुम किया है। और ये है कलावती का तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्रम दइयो न जाना जब औरतों का तिरिया चरित्र स्वयं भगवान विष्णु जी नहीं समझ सकी तो तुम तो एक तुच्छ मानव हो। और सुन बो दिया है मैंने बो दिया है मैंने तिरिया जाल में फंस चुका है सेनापति सत्यजीत सिंह। अब उसका बचना मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। अब एक काम कर अब देखता जा सिर्फ कि कलावती किस तरह सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से हटाती है। काम कर चल मेरे साथ और तू कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देगा तो फायदे में रहेगा अन्यथा तेरी में रहना है। हम झूठ बोली ज्यादा न बोलो तई नहीं समझ लियो तुहरो वही हाल होई। हुआरी महारानी कलावतिया बताओ लड़का गुम नहीं बा लड़का या खुद चबाए बैठे बताओ। अब लड़का पैदा करे होती तो लड़का के दर्द जनती। दूसरे महारानी तो और दूसरे महारानी के लड़का लमगोड़ी पचाही बताओ भला और उल्टा हमका मारा था। रहो महारानी कलावती अब तुहार मौत जल्दी हुई। महारानी आए कि ये कुकुर आया या खुद जंगल में जड़ी बूटी ढूंढत रही। अब आदि सेनापति जी लड़का लेंगे। अब चल रही महाराज के बाप जब महाराज या जाऊं लमगोली आई है यही पचाही जब ये आई है तो हट नहीं रही है चलत रही जैसे सारा डाका ये गरीब मुनक्का चुहारा बादाम खाए नहीं भैंस मोटा चली आए नहीं। अभी इनका दुनिया के बवंडर आए रहा महाराज से बता दे जब लड़का गायब नहीं वह खुद चबाए बैठ नहीं पचाही कलावतिया। महाराज जान नहीं है ना इनके खाल खींच के अगर पूछा न भरा दिन तो हमारा नाव महाबली नहीं ना तुम का है जाया मैं क्या बोल रहा है रामजादा है? अब आगे दोहन हराम खोर कलावती नाम है हमारा। यही कहा था। कलावती का दबदबा था हर दबदबा है और दबदबा बना। सुन मेरी बात कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी समझ। बीच खोपड़ी और बीच खोपड़ी जिसको काटती है ना
वो पानी नहीं मांगता, वो तुरंत दरी पे पैर रगड़ करके मर जाता। चिंता न करो, एक नहीं चाहे 10-20 हो बड़ी काटा, खाली काटे से न मरी हो कब? जब बीच को बड़ी काट ले और काटे के बाद घूम के अपन मूत पी ले तबे न मरी हो। कान खोलकर तुम सब भी सुन लो रतनगढ़ राज के वासियों। रतनगढ़ के पास बुढ़ऊ तुम भी सुन लो, जेके खोपड़ी में बार नहीं। कलावती नाम है हमार और कलावती का दबदबा था, हर दबदबा है और दबदबा बना रहे। मैं जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद, वो मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की या महाराज से मेरी चुगली की, ऐसी मार मारूंगी और ऐसी जगह पे मारूंगी तुरंत सब बुढ़न की जिंदगी। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, इस बात का हमें विशेष तौर से ख्याल रखना है। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। अमराओं का हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ है? महाराज का आदेश है, इसीलिए हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? महाराज का आदेश? महाराज का आदेश है। मेरा गुनाह? तुम्हारा गुनाह हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना है। तो ठीक है भाई वीर सिंह, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं अपना कसूर, मैं अपना गुनाह महाराज जी से खुद पूछूंगा। ठहरो सत्य जैसे, इस तरह से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ करी। या तो खाली हथकड़ी डाल है, महाराज कहे होते ना हाँ मूड काट के ले चली। बिहारी लाल, ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक न देते। सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं महाराज, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, महारानी जी ये आएगा। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? महारानी, मेरी जवाब भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं।
आने दो। सत्यजीत सिंह के आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने दो हरामजादे को। भीम सिंह खाली हाथ नहीं महाराज, खाली हाथ भयभीर सिंह कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। छीन कर ले गए। अरे बोल ना, कहाँ है मेरा बेटा? शकल क्या देख रहा है मेरी? महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं आपका बेटा ले जाऊं, इतनी मेरी जरूरत कहाँ महाराज? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था, मैं आपके बेटे को नहीं जानता। महाराज, महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा, मैंने किया ना ऐसा। हाँ महाराज, भगवान की कसम महाराज, मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ना मैं आपके बेटे को ले गया हूं और ना ही मैंने महारानी को जान से मार। महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने